पिछली क्लास में हम अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे। इसमें 4 बिंदुओं के बारे में हमने चर्चा की थी। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, सरकार का उत्तरदायित्व, विकास एवं जन कल्याण, राष्ट्रीय अनुशासन एवं एकता। अगले 4 बिंदुओं का अध्ययन हम इस क्लास में करेंगे। सरकार का स्थायित्व। आप जानते हो सरकार का स्थायित्व तभी रह पाता है जब उसके पीछे जन समर्थन हो। किसी भी सरकार के स्थायी होने का आधार जन सहमति ही होता है। और आप जानते ही हो लोकतंत्र में सरकारें जन सहमति पर ही आधारित होती हैं, जन सहमति पर ही संगठित होती हैं। अतः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थायित्व बना रहता है। दल सत्ता में आते जाते रहते हैं, परंतु शासन का जो मूलभूत ढांचा है, संवैधानिक तंत्र है और व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो संस्थाएं हैं वो भी अनवरत कार्य करती रहती हैं। हालांकि सरकार के पदाधिकारियों में हेराफेरी चलती रहती है। मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सारे अधिकारी ये बदलते रहते हैं, लेकिन सरकार का जो मूल ढांचा और संस्थाएं होती हैं वो ज्यों के त्यों रहते हैं, जिसके कारण सरकार स्थायी रहती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था ही सरकारों के स्थायित्व के अनुकूल होती है, क्योंकि लोकतंत्र में ही सरकार का आधार जन समर्थन व जन इच्छा होती है। जबकि निरंकुश शासन व्यवस्था में सरकार स्थायी नहीं रहती है। अधिनायक तंत्र हर वक्त अनेक दबाव सहन करते रहते हैं और ज्यों ही उनकी शक्ति में कमी आती है या उनका डर और भय कम होता है तो जनता अधिनायक को उखाड़ फेंकने की स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। और कई बार तो अधिनायक का तख्ता पलट होता है, वहाँ विद्रोह भी होता है, क्योंकि अधिनायक तंत्र में जो शासन होता है वो जनसहमति पर आधारित नहीं होता है, वो शक्ति, डर और भय पर टिका हुआ होता है। प्रशासकीय कार्यकुशलता। कार्यकुशलता की पहली शर्त ये होती है कि कार्य करने वाले लोगों को कुछ अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट प्राप्त हो। नियमों के अंतर्गत अगर कार्य ही करेंगे, नियमों में हेर फेर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन नियमों के अनुसार परिस्थितियां नहीं हैं तो उस हेर फेर के अभाव में जो कार्य होता है वो रुक जाता है, प्रशासन ठप हो जाता है। तानाशाही शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन कठोर नियमों द्वारा जकड़ा जाता है और इसके कारण इसमें कार्य दक्षता एवं पहल करने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि हर वक्त अगर नियमों में थोड़ी बहुत हेर फेर करके कार्य करेंगे, विवेक से कार्य करेंगे, तो उनको डर रहता है कि शासक वो जेल में डाल देंगे या उनको कानून के उल्लंघन के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसलिए अधिनायक शासन व्यवस्था में प्रशासनिक कार्यकुशलता नहीं रहती है, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति अपने विवेक से भी कार्य कर सकता है, जिसके कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रशासकीय कार्यकुशलता बढ़ती रहती है। जबकि अधिनायक तंत्र में प्रशासन दिन प्रतिदिन कठोर बनते हुए भी कार्य नहीं कर पाता है। सरकारों की अवसर अनुकूलता। लोकतांत्रिक सरकार हर परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। बड़े से बड़े संकट का सामना करने के लिए भी आवश्यकता अनुसार सरकारें
काम कर सकती हैं, परंतु तानाशाही शासन व्यवस्था में सरकार अवसर के अनुकूल नहीं बनती। इस प्रकार की कोई संस्थागत व्यवस्था भी नहीं होती है। इसलिए जब भी कई विषम परिस्थितियां आती हैं, तानाशाही शासन व्यवस्थाएं लड़खड़ा जाती हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कुछ संस्थागत संरचनाएं होती हैं जो विषम परिस्थितियों में भी सरकार में बदलाव कर सकती हैं और सरकार को टूटने से बचाती हैं। लेकिन अधिनायक तंत्र में इस प्रकार की कोई भी संस्थागत संरचनाएं नहीं होती हैं जो उनको संकट का सामना करने के लिए क्षमता उनको देती हैं। इसके कारण जब भी कभी थोड़े बहुत भी राजनीतिक संकट आते हैं या कोई विषम परिस्थिति आती है तो अधिनायक तंत्र ढह जाता है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आराम से कार्य करती रहती हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय। तानाशाही शासन व्यवस्था में अधिनायक चाहे कितना भी राष्ट्रवादी हो, जनता को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध नहीं करा सकता। सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता और समानता दोनों आवश्यक हैं, जबकि तानाशाही शासन व्यवस्था में इन दोनों का ही अभाव रहता है। न्याय केवल भौतिकता से ही नहीं संबंध रखता, नैतिकता पर भी आधारित होती है और यह व्यवस्था केवल लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ही हो सकती है। तो अधिनायकवाद में लोकहित के कार्य भी सही अर्थों में न्याय उपलब्ध कराने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ लोक हित का अर्थ वही होता है जो अधिनायक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अतः इन सभी की तुलनात्मक अध्ययन से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था अधिनायक तंत्र की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होती है और उसके व्यवहार में जो कठिनाइयाँ आती हैं वो समय के साथ साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। हरमन फाइनर नामक एक विद्वान थे, उन्होंने लोकतंत्र व अधिनायक तंत्र की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकाला था कि तानाशाही सरकार आज्ञा पालन पर बल देती है और इसे लोगों पर थोपती है, जबकि प्रजातांत्रिक राज्य सहमति पर आधारित होती हैं।